नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 की संचयन में हरिहर काका कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर ने इस कहानी में परिवार और धर्मस्थल दोनों की परिभाषाओं को रेखांकित किया है। घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपत विपत में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाती है। एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख देता है, अवसर देता है परिवार और घर। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की इसी भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है धर्मस्थल। धर्मस्थल का मतलब है हमारे सभी धर्मों के धार्मिक स्थान, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि। और घर परिवार का मतलब है हमारे अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार में रहने वाले भतीजे, उनकी बहुएं, भाभियाँ, सभी ये सभी मिलकर के परिवार की संरचना करते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों का, यानी धर्मस्थल का और परिवार के सदस्यों का, धर्माचार्यों का क्या स्थान है और किस प्रकार वो हमारी सहायता करते हैं, तो समाज को सामाजिक बनाते हैं। यदि किसी के मामले में घर और धर्मस्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ करके अपने मूल स्वभाव को छोड़ दे, तब क्या होगा? तो फिर अराजकता, अनाचार, अन्याय और आपाधापी मच जाएगी। वह वैसे ही हालत होगी जैसे कि हरिहर काका के साथ हुई थी। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण परिवेश और पारिवारिक जीवन में हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों, धर्म ध्वजाधारकों, स्वार्थ लोलुपता घर करती गई इन स्थानों को, महत्वाकांक्षा को, धर्माचार्यों की धार्मिक लोलुपता को, धार्मिक लिप्सा को और उस धार्मिक लिप्सा को अपने स्वार्थ के लिए काम लेने की भावना को इस पाठ में उजागर किया है। धर्माचार्य धर्म की शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते हैं, बल्कि वो धर्म के माध्यम से धर्म के लोगों को भड़काते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, अपने भोग में, अपने व्यसन में डूबने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से परिवार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके उन्नति की, मिलने की, मेलजोल की, प्रेम और स्नेह की भूमिका छोड़ करके लड़ाई की भूमिका में आ जाते हैं। तो हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चले, यह सीख देने के लिए गांव में एक ठाकुर बाड़ी भी है। ठाकुर बाड़ी का मतलब यह है कि वहाँ पर भगवान के मंदिर हैं, एक नहीं सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं और अनेक उनके चेले चपाटी भी हैं। लेकिन जो भूमिका, जो काम धार्मिक स्थलों का होना चाहिए था, वह वहाँ नहीं हो रहा है। हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों जो सामाजिक दिशा देने वाले थे, घर और धार्मिक स्थल, वही उसके लिए काल बन जाते हैं। काल नहीं बल्कि विकराल बन जाते हैं। न तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, न उन मठाधीशों को, उन धर्माचार्यों को। दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देते हैं, उसका हित नहीं चाहते। दोनों ही हरिहर काका का
अहित करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि किसी न किसी प्रकार से हरिहर काका की जमीन को, उसकी जायदाद को, उसके धन को हड़प लिया जाए। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल, बल, कल, कपट और अनाचार का उपयोगी क्यों न करना पड़े। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृ भावना यानी भाईचारे की भावना को छोड़ करके पांव पसारती जा रही स्वार्थपरता, स्वार्थलिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले इस व्यापार को इस पाठ में बताया गया है। और इसी कारण से हमारे समाज में हिंसा की वृत्ति बढ़ रही है। इसी हिंसा की वृत्ति को बेनकाब करती है यह कहानी। और आज के ग्रामीण जीवन में, बल्कि शहरी जीवन में भी यह कहानी अपना यथार्थ उजागर करती है। तो यह इस कहानी का महत्वपूर्ण परिचय था। पात्र हरिहर काका के साथ इस कहानी को अगले भाग में पूरा करेंगे। आप इस कहानी को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके प्रश्नोत्तरों को करने का प्रयास करेंगे और कार्य विद्यालय में पहुंचाएंगे।